प्रभु के पास पहुंचा देती है। कृपा बख्शेगी नहीं। अब शरणागत हो, अगर ज्यादा चतुराई करोगे तो भयानक रूप धारण कर लेगी। अब तुम्हें जाना ही है प्रभु के पास। अगर सुलझोगे तो शांत सौम्य होते हुए आपको पहुंचा देगी। तुम विश्वास करो, इसी विश्वास से तुम्हें भगवत दृष्टि प्राप्त होने वाली है। कल हम कुछ उपासकों से बात कर रहे थे कि भैया ऐसा मत समझो कि अमुक समय तक साधना करने पर सिद्धार्थ अवस्था आती है। नहीं, अभी समझ ठीक कर लो, अभी सिद्ध हो जाओगे। अभी ये साधना से नहीं होता, ये समझ से होता है। आपकी समझ ठीक हो गई, अभी वही आचरण आने लगेंगे जो सिद्धों में आचरण। हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ 12 वर्ष 18 वर्ष ऐसा वैसा, 12 जन्म में भी बात नहीं बनने वाली, और 12 मिनट भी बहुत होते हैं। समझ जाओ। जैसे कोई कहे ऐसे ही बोल रहे हो, आपके पास कोई उदाहरण है? भागवत में 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण का चरित्र पढ़ लो, और ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव को उसका चरित्र सुना रहे, मतलब उसका यश गान कर रहे हैं। और वो खुद कह रहा है कि मैंने जीवन में कभी कोई साधन भजन की बात जाने तो धर्म नहीं किया। हुआ क्या? कृपा उदित हुई, सर्वनाश का खेल हुआ, और उसकी एकदम समझ ठीक हो गई। समझ पढ़ लेना उसकी। जिनके लिए मैंने पूरा जीवन, वो मुझे त्याग रहे। जिस धन को ना मैंने प्रयोग किया ना किसी को करने दिया, उसका अपहरण हो गया। जिस शरीर को मैं माना वो बुढ़ापे में जा रहा है। ये हो क्या रहा है? समझ ठीक हुई, उसी समय वो ऐसी स्थिति का महापुरुष हो गया कि भगवान उसका यश गा रहे। बोलो क्या साधना? समझ। रत्नावती जी ने क्या साधना की? दासी ने जब बताया तो हिमालय में जाके उन्होंने पद्मासन लगा के कोई साधना की क्या? दासी ने बताया कि सबका प्रीतम परम सुंदर करुणामय बिहारी जो है, बस समझ पकड़ लिया बिहारी। और महान सिद्ध। अपने लोग ऐसी धारणा बनाए हुए कि धीरे धीरे विषय छूटेगा, कामनाएं छूटेंगी, इतने वर्ष कम से कम, ऐसा वैसा। कुछ नहीं, अभी एकदम स्वीकार करो, आनंद पूर्वक चल दो। स्वीकृति का सारा चमत्कार है, अंदर से स्वीकार कर लो। अब तुम्हें ध्यान दीजिए, वही पदार्थ, वही परिस्थिति, वही कार्य प्राप्त होगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। काहे को खोपड़ी लड़ाते हो? कितना आनंद है। वही पदार्थ, जय राधा वल्लभ। जो गीता जी में वर्णन कर रहे थे कि यदि विषय का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो चिंतन मात्र से सर्वनाश हो जाता है। उसी के आगे श्लोक का वर्णन किया कि यदि राग द्वेष रहित होकर विषय का सेवन किया जाए तो हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रसाद, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाति। बात पकड़ो। अब तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया, वही सानिध्य मिलेगा जिससे तुम्हें मंगल में भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले वो क्या करेगा? शुद्ध शरणागति का स्वरूप अजात पक्षा यु मातरम खगा। तो आप शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना? उस बच्चे की योग्यता कितनी है? चे चे करके केवल मां की तरफ देखना, तो राधा राधा बोल के केवल लाडली जी की तरफ देखना हमारी। उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है, उससे तो पंख ही नहीं निकले तो अपना बचाव क्या करेगा? तो काम क्रोध लोभ आदि यदि आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप बचाव कहां करने लायक हैं? तो आप इधर चे चे करके देखिए, राधा 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 राधा। और सही पूछो, जब ऐसी शरणागति आएगी तो आएंगे ही नहीं। वो भी भगवत प्रेरित आते हैं, भगवत प्रेरित। नहीं, देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था? पूरी लीला करके काम हार गया, और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी तो देख लो क्या हो गया। समझना बस। सारी ये जो परमार्थ का खेल है ये सब समझ का है। आश्रय से जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम ददामिते, बस ये बुद्धि योग हो गया कि मस्त हो जाओगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम।
अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य, वो कृपा के द्वारा होगा। अब हमें उसमें न राग करना न द्वेष करना है। और इसका परिणाम क्या बताया? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अब वो प्रतिकूल हुआ या अनुकूल हुआ? अगर प्रतिकूल हुआ तो आपने सोचा गलत सिद्धांत। अगर ये बात हम ना माने होते तो इससे सावधान रहते तो हमारा वो होना था। प्रभु का विधान था, उसमें कुछ है, बाद में देख लेना। उसका वो परिणाम होगा जो तुम नहीं निकाल सकते थे। उस प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के सानिध्य से वो ठीक हुआ है जो ठीक होना था। प्रभु ने भेजा है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भय ना करो। समझ ला? प्रभु सर्वज्ञ हैं, तुम उनके भरोसे हो गए हो। आप कोई तुम्हारा मंगल कर ही नहीं सकता। बोले काम आता है, क्रोध आता है, गंदी बातें मन में रहती हैं। कहा जाता है जब ये तक हृदय में रहेंगे तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों में खूब खुला वर्णन है, चाहे जहां देख लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादे त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पर इसके बीच की हम एक रहस्यमयी बात आपको बताते हैं। यदि आपने भरोसा लाडली जी का कर लिया है और ये हैं, तो इनकी सत्ता नहीं, ये आने जाने वाले हैं और इनसे कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला। भरोसा इनका, ये तर्क वितर्क की बातें नहीं है, ये श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। और धीरे धीरे एक दिन आप महात्मा बन जाओगे। देख लेना, विश्वास करना। कुछ बातें ऐसी होती जो यहां की होती हैं, क्योंकि पूरा जीवन जिए हैं तो उसको देखा है। पढ़ी लिखी बातों को जब तक अनुभव में नहीं किया जाता तो ठीक से समझ में नहीं आती। अब जैसे ये बात केवल समझ में आ जाए कि निर्विकार हृदय ही भगवत प्राप्ति की योग्यता, बढ़िया बढ़िया शब्द है, लेकिन जीवन में देखा है कि इसमें विकार है। जीवन में देखा है इसमें बहुत सी घृणित बातें रही और कसर रखा नहीं साधन में, भजन में, साधन में, उपासना में। गुरु कृपा से छूट नहीं दी। जीवन हो गया 5 मिनट भी इसको छूट नहीं दी। हर समय जैसे दुश्मन पर सवार रहे। देखो बीमार हैं, बुखार, ये दुनिया का सब नाट, छूट नहीं है। अगर थोड़ी भी सांस है, चलने की हिम्मत है तो चलेंगे। ऐसा नहीं कि बीमार हूं पड़ा, नहीं, हिम्मत है तो बैठेंगे, चिंतन सब। पर विकार देखा है, काम भी देखा है, क्रोध भी देखा है, 20 वर्ष बाद भी ममता को भी देखा है। अब हम क्या करें? निराश होकर बैठ जाएं क्या? नहीं। तो भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। 20 वर्ष से चलते रहे, ममता भी देखा पीछे, काम भी देखा, क्रोध। अब क्या करें? बिल्कुल निराश मत होना। ये वो विधान चल रहा है जो आपको सच्ची शरणागति में पहुंचाएगा। पक्का, बिल्कुल। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसमें कोई क्यों में करने की जरूरत नहीं। आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। काम, क्रोध ये स्फुरित होते रहें तो भी आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने आश्रय लिया है लाडली लाल का। इस पर किसी का तर्क नहीं चलेगा। जैसे कोई कहे, तुम्हारे कहने से होता है, पता नहीं तुम्हारी छाती का अनुभव गलत हो तो। ठीक वैसे ही विषयों का सेवन करने वाला सुग्रीव, ठीक वैसे ही मदांध बाली, वो नहीं जानता भगवान को। भगवान सुग्रीव नहीं जानता। हनुमान जी कहते हैं कि महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम हैं। इनसे मित्रता कर लो तो तुम बाली के भय से क्या, कोई भी तुम्हें भयभीत नहीं, काल भी भयभीत नहीं कर सकता। हनुमान जी पर विशेष श्रद्धा और विश्वास सुग्रीव का था, बहुत प्रीत है। एक तरह से उनके मंत्री हित, जैसा वो आदेश करते थे वैसा। एक भक्त पर विशेष श्रद्धा ने
प्रभु से मित्रता करवाई, सामने अग्नि को साक्षी करके। ये इसके सुग्रीव के लिए नहीं, अग्नि को साक्षी करवाया भगवान के लिए कि आप निर्वाह करना। हनुमान जी बहुत भक्त चतुर होता है। फिर भी वो कह रहा कि ये मार देंगे बाली को। हनुमान जी कैसी बात करते हो, इन पर संशय करते हो? बोले नहीं, अगर ये हमारा संशय मिटा दे तो मैं भय रहित हो जाऊं। क्या? ये ताड़ के वृक्ष हैं, एक बाण में ही एक दुंदुभी राक्षस जो क्या था उसकी अस्थियां और ताड़ को बेच दें तो मैं मान लूंगा कि बाली को मार सकते हैं। भगवान का अमोघ बाण, हा मेरे प्रीतम हो, ये भक्ति है। एक महान भागवत शरणागत करवा रहा, एक महान भागवत, लेकिन वो अपनी हर बात में प्रभु को जब खरा देख लेता है, वो अपना कहीं खरा नहीं है। आप देखते जाओ, भगवान ने बाली का उद्धार किया। जब प्रभु का तीर उसके हृदय में धसा हुआ है, प्रभु को देखा तो हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। भगवान की तरफ देखकर हृदय में तो अपार प्रीति का हो भाग्य, हो भाग्य। क्योंकि चलते समय उसकी पत्नी ने बता दिया था होश में, जो भगवान है वही है, दूसरा नहीं। तो उनका भगवान समदर्शी, मेरे से बैर क्यों करेंगे? कोई सुग्रीव इतना बड़ा भगत तो है नहीं, बचपन से जानने, दोनों भाई हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो मैं बैरी हूं और वो प्यारा हो, ऐसा क्यों हो सकता है? वो तो समदर्शी है। जब भगवान ने बाण मारा तो यही प्रश्न किया, बोला चितई राम की ओरा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन। शब्द देखो, नाथ मैं मारा, मैं भी तो आपका हूं। नाथ शब्द दासत्व से, मैं भी तो आपका हूं, प्रभु मुझे मारा और इसको आपने प्यार किया, क्या खास बात थी? तो भगवान ने यही बताया कि तुमने सुन रखा था कि मेरी शरण में आ गया है, बस। अब आप देखो क्या नहीं है सुग्रीव के पास। और आगे उसी चरित्र के सर्वज्ञ लेखक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुण्य कीन कुचाली। कुचाली शब्द, वही कुचाल की। इसकी व्याख्या नहीं करनी है, केवल समझना है। महाभागवत परम वंदनीय विभीषण जी, सोई करतूती विभीषण केरी, सपन हो राम तिंत जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ये की। इसने मुझे अपना माना बस। और ये तो हरि का स्वभाव वर्णन किया। और लाडली जो हरि के वात्सल्य समुद्र की सार, वात्सल्य समुद्र सार। यहां तो नेकहु नरिस को भूल हो न हो सके। ये कभी हृदय में सोचना कि मेरा हृदय विकारी है, तो पहली गलती तो आपने हृदयेश्वर के नाम ही हृदय नहीं किया। और दूसरी बात, अब मुझे परवाह क्या है? जब उन्होंने कहा मैं तुम्हें पास कर दूंगा तो मुझे परेशानी क्या है? ककारा भी लिखना नहीं आता, उन्होंने अच्छे से नंबर ऊपर रख दिए तो हमारा काम बन गया। तो हमें अपनी शरणागति पर कभी अविश्वास नहीं करना। हमें अपनी स्थिति को देखकर कभी अपने प्रभु पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना, तो इसका परिणाम होगा भगवत प्राप्ति। बिल्कुल आप अच्छे से समझ लो, हमारी आपकी बुद्धि एक भुनगे की तरह है और यात्रा ऐसी कि गरुड़ भी नहीं पार कर सकते। जाना वहां है जहां गरुड़ भी नहीं पार कर सकते। चाहे जितना उड़ान उड़े, आकाश का ओर छोर नहीं। जहां भी जाएंगे आकाश मिलेगा, भुनगा कितना उड़ेगा। अब क्या करे? वो वहीं से पुकारे, वो उनको आने में देर नहीं है, उनको आने में बस। शांत हो जाओ, आश्रित हो जाओ, किसी अन्य का भरोसा नहीं। जो कुछ अन्य आपके हृदय में बचा है वो उनका कार्य है, वो सब सुधार लेंगे। बात मान लेना हमारी।